नमस्कार। एक और क्वेश्चन हमारे सामने सिटिंग अरेंजमेंट से थोड़ा सा मॉडरेटली डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। इसी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट में उसे चेक कर सकते हैं। तो बोले 6 persons आर सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल फेसिंग सेंटर, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो एक छोटा ट्रायंगल ही बनाते हैं। तो पिछले बार देखा था हमने, दो केस बनाना पड़ा था, तो एक और केस अगर होगा तो बगल में बना लेंगे। ठीक है, 2 persons are sitting on the each larger side and 1 person sitting on each shorter side। ठीक है, 6 लोग हैं कुल। तो यहाँ पे बड़े साइड पे 2 पर्सन सिटिंग ऑन ईच लार्जर साइड, तो एक दो सारे फेसिंग सेंटर है और एक एक पर्सन स्मॉलर साइड पे है। ठीक है, इसके बाद डी इज सिटिंग अपोजिट टू एफ। डी इज सिटिंग अपोजिट टू एफ बोला है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो डी इज सिटिंग अपोजिट टू एफ लिख लेते हैं साइड में। इसके बाद बोला है ए एंड ई आर सिटिंग ऑन द सेम साइड। तो इसमें लार्जर साइड पे ही बैठना होगा अगर सेम साइड पे बैठना है, क्योंकि छोटे वाले साइड पे तो एक ही स्पेस है। तो ए या तो ऊपर होगा, ए या तो नीचे होगा, लेकिन एक साथ होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नाइदर बी नॉर ई सिटिंग नेक्स्ट टू डी। ठीक है, तो अब देखो तीन के समय अगेन होल्ड पे रखना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा केस होल्ड पे रखना सही नहीं होता। एक और रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, डी इज अपोजिट टू एफ। ठीक है, क्योंकि और ए और ई सेम साइड में है, तो वो ऊपर होंगे या नीचे होंगे, वो इस बात को इंश्योर करेगा कि डी और एफ अपोजिट साइड में ना हो। क्योंकि ए और ई मान लो ऊपर हुए, तो डी या एफ में से किसी एक को तो एक साइड में आना पड़ेगा, तभी तो दूसरा अपोजिट होगा। दैट मीन्स डी और एफ यहां पे होंगे अपोजिट साइड में, छोटे साइड्स पे। तो ऐसा करते हैं, पहले बार यहां पे ले लेते डी, यहां पे ले लेते एफ, और दूसरे बार सेम क्लोन बनाते हैं इसका, और इस बार इधर एफ ले लेते हैं, इधर डी ले लेते हैं। ठीक है, डी और एफ का झंझट तो खत्म हो गया। इस दोनों में से कोई एक हमारा आंसर होगा। अब अगर ध्यान से देखें तो डी सिटिंग अपोजिट टू एफ। ठीक है, ए एंड ई आर सिटिंग ऑन द सेम साइड। नाइदर बी नॉर ई सिटिंग नेक्स्ट टू डी। ठीक है, तो बी भी नहीं और ई भी नहीं बैठ सकता नेक्स्ट टू किसके नेक्स्ट, नाइदर बी नॉर ई सिटिंग नेक्स्ट टू डी। ठीक है, तो और सी सिट्स टू द राइट ऑफ डी। ठीक है, अगर सी सिट करेगा राइट ऑफ डी, तो सी को यहां होना चाहिए। और जैसे ही सी यहां होगा, क्योंकि ए और ई सेम साइड में होने हैं, तो यहां अगर सी है तो ए और ई ऊपर हुआ, डी और ई एफ इधर हुआ, तो कौन बच गया, बी यहां पे। अब बी और डी वाला कोई कंडीशन था ना, नाइदर बी नॉर ई सिटिंग नेक्स्ट टू डी। हाँ, ये चीज हमने इंश्योर तो कर लिया कि डी के बगल में ना तो बी है ना ही ई है। तो अगर ई भी नहीं है डी के बगल में, तो ई को तो यहां होना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि ए और ई ऊपर होंगे। अब ई को उधर किसका दो, तो ए यहां आ गया। एक तो ये अरेंजमेंट पूरा हो गया। क्या राइट हैंड साइड में हम कुछ कर सकते थे, एफ हो गया, डी हो गया। अब इसी तरीके से चलते हैं, सी सिट्स टू द राइट ऑफ डी। डी के राइट में सी बैठता है, तो डी का राइट हो गया ये। जैसे ही सी बैठा, यहां बी को बैठाना पड़ेगा। ठीक है, अब बोला है कि नाइदर बी नॉर ई सिटिंग नेक्स्ट टू डी। ठीक है, तो ई को यहां आना पड़ेगा और फिर ए इधर आ जाएगा। एक तो ये अरेंजमेंट हो गया हमारे सामने। ठीक है,
क्लियर हो गया। अब पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सी इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। सही है। सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। सी का राइट इस वाले अरेंजमेंट में सी का राइट किधर होगा, हमारे विपरीत इधर, ठीक है। तो सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ये कंडीशन तो इसमें गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, E is sitting opposite to C. E is sitting opposite to C. दोनों ही कंडीशन में ये वाला तो नहीं हो रहा, तो दूसरा वाला तो हटा देते हैं। पर हम देखते हैं कि C is second to the left of F, ये क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, लेफ्ट ऑफ F बोला था ना, तो सही तो है। लेफ्ट ऑफ C मैं कर रहा था, माफी चाहता हूं। लेफ्ट ऑफ F तो इधर होगा ना, और C उसका सेकेंड ही तो है, तो पहला कंडीशन तो दोनों ही सही कर रहे हैं, ठीक है। अब बोल रहे कौन सा सही है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ओनली वन, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन भी जब मैंने किया तो वहां पे भी दो ऐसे केसेस बने थे। इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंडीशन होल्ड पे, डी और एफ होल्ड पे रखना पड़ा था, ए और ई सेम साइड पे वो करना पड़ा था। बहुत ज्यादा जब इस साइड में रहता है ना, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। आगे बढ़ने के लिए दो क्लोन बना लिया, एक में डी को इधर रख दिया, एक में एफ को इधर रख दिया, आगे सब कुछ ऐसे ही हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।